Subscribe to Dr. Saima Shahid's YouTube channel and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साइमा शाहिद है और मैं आपसे अपने कुछ ख्यालात और मुशाहिदात शेयर करने के लिए हाजिर हुई हूँ। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहती हूँ वो है हमारा कौमी खेल। आप में से जो लोग कभी गांव गए हों, कोई मेले ठेले में शरीक हुए हों, तो यकीनन आपके मुशाहिदे में ये चीज़ होगी कि सबसे ज़्यादा रश किस जगह पे होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा पुरजोश नारों की आवाज़ें आती हैं, हुजूम होता है। जगह होती है जहाँ पर या तो रीछ और कुत्ते की लड़ाई हो रही होती है, या मुर्ग लड़ रहे होते हैं, या तीतर बटेर लड़ाए जा रहे होते हैं। ये वहाँ का सबसे पुरजोश तफरीह का तरीका माना जाता है। लेकिन आपको पता है कि शहर में पढ़े लिखे और मुहज़्ज़ब लोग इस ज़ालिमाना तफरीह के हक़ में नहीं हैं। दूसरे वैसे भी आजकल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का फैशन उरूज पे है और सिर्फ जानवरों के हकूक़ की हिफाजत करने वाली तंजीमें भी फ़ौरन एहतजाज करने पर उतर आती हैं अगर इस तरह की कोई चीज़, कोई एक्टिविटी रिपोर्ट हो जाए तो। चनाचे इसके मुतबादिल शहर में एक और तफरीह का ज़्यादा रवाज पड़ रहा है, वो है आइए लोग लड़ाएं। इस वक्त सबसे ज़्यादा यही खेल खेला जा रहा है। बल्कि मेरा तो ये कहना है कि हमने हॉकी को कौमी खेल बनाया था और वो सैफ़ा हस्ती से मिट गई। हमें अब अपना कौमी खेल इसे बना लेना चाहिए, शायद ये भी ख़त्म हो जाए। बहरहाल ये सबसे दिलचस्प तफरीह है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जनाब इंसान को एक बहुत अच्छे दिमाग से और एक बड़ी नेमत इल्मुल कलाम यानी बोलने की, बातचीत की खूबी भी अता की है, जिसकी वजह से जनाब इंसान अपनी हर किस्म के जज्बात अच्छे या बुरे उनका बखूबी इजहार कर सकता है। ख़ास तौर पे जब गुस्से या लड़ाई की कैफियत में होता है, फिर तो ऐसा इजहार होता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता और अक्सर बेशतर दिमाग की कैद से आज़ाद होके बहुत ही आला पाए की लफाजी देखने में आती है। गुस्से में और लड़ाई में इंसान बाज़ औक़ात दिमाग की कैद से बिल्कुल आज़ाद हो जाता है और इस कदर बेखौफ होकर बोलता है। बहुत सारे खूबसूरत चेहरों पे पड़े हुए तहजीब के पर्दे यकलख्त उठ जाते हैं और उसके पीछे से असल ख़ानदानी तरबियत ज़ाहिर होने लग जाती है। वो जो कहते हैं ना, ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा, हो कितना ही साहिबे फ़हम ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ़े खुदा न रहा। तो बस कुछ ऐसा ही मामला होता है। अब हम थोड़ा सा इस खेल के क़वानीन पर बात कर लेते हैं। इस खेल का मैदान कोई बहुत बड़ा नहीं होता, बल्कि एक किसी भी मशहूर टीवी चैनल का खूबसूरत सा स्टूडियो जिसमें 5 अफराद के बैठने की जगह हो। एक सीट एंकर के लिए रखती जाए और बाकी 4 सीट्स पर मुख्तलिफ मेहमान, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले 4 मेहमान इस तरतीब से बैठा दिए जाएं कि हर 2 मुखालिफ तरीन पार्टियों के दोनों मेहमान बिल्कुल साथ साथ हों और जिस मौजू पे आप लड़ाई कराना चाहते, मतलब जिस पे बात करना चाहते हैं, उसके बारे में जनाब एंकर, जो यकीनन एक सूटेड बूटेड सजी संवरी हस्ती होती है, उन्हें मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए और सब मेहमानों के वीक पॉइंट जिस पे वो इश्तियाल में आ सकते हैं उनका जानना उनके लिए अज़हद ज़रूरी होता है। इस गेम में सबसे अहम रोल एंकर का होता है। वो बैक वक्त 3 काम सर अंजाम दे रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। नंबर 1, पुराने ज़माने में जब बुल फाइटिंग होती थी उसमें एक खातून जो आके बुल के सामने रेड रुमाल लहराती थी, जिससे बुल इश्तियाल में आ जाता था और अपने मुखालिफ की तरफ दौड़ता था। ये काम आजकल एंकर
کرتے ہیں، یعنی اشتعال دلا کر دوسری مخالف پارٹی پہ رخ موڑ دینا۔ دوسرا کام، جب گرما گرمی شروع ہو اور لڑائی میں شدت آئے تو بیچ بچاؤ کرانے کا کام بھی اینکر کے ذمہ ہوتا ہے، اور وہ بہت نہایت احتیاط سے بیچ بچاؤ کراتے ہیں، احتیاط اس چیز کی کہ کہیں سچ مچ ہو ہی نہ جائے بیچ بچاؤ، اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے۔ تیسری جو خوبی اور جو کام کرنا ہوتا ہے اینکر نے، وہ ہوتا ہے کہ اس کھیل کو نہایت پرجوش بنانے کا۔ اس کے لیے آپ کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کو کلاسک لٹریچر میں بیج مالوں کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ بیج مالوں کا ماڈرن ورژن بیسیکلی اینکر کہلاتا ہے۔ جتنا اچھا اینکر، یعنی جتنی زیادہ کوالٹیز بیج مالوں والی ایک اینکر میں ہوں گی، اتنا ہی یہ پروگرام تفریح کا باعث بن سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کھیل کا انجام کیا ہوتا ہے، مطلب اس مقابلے کے بعد آخر کون فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، یا کون فائدے میں کون نقصان میں۔ ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس میں ہار جیت نہیں ہوتی، اس میں کوئی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں آتا۔ فریقین جو لڑائی کے ممبرز تھے، فریقین جو اس کھیل میں شامل تھے، انہیں کیا ملتا ہے یہ ان کی سیاسی پارٹی اور اللہ جانتے ہیں، اور ہم کون ہوتے ہیں اسے مداخلت کرنے والے۔ حال بتا، لہو گرم رکھنے کا اچھا بہانہ ہے، وہ جو کہا نا اقبال صاحب نے، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تماشائیوں کو تفریح ملی، باقی جو انعامات ہیں اس میں سے سب سے زیادہ فائدہ تو اس کھیل کے انتظامات کرنے والے، ارینج کرنے والے چینل کو۔ ہاں البتہ سب سے زیادہ محنت جس ہستی نے کی ہوتی ہے وہ ہے اینکر۔ سب سے زیادہ فائدہ انہیں ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی میری اس تجویز کا، یعنی اس کھیل، اس تفریح، یعنی آئیے لوگوں کو لڑائیے کے بارے میں یہی رائے دیں گے کہ اسے ایک قومی کھیل بنا دینا چاہیے، تاکہ ہاکی کی طرح اس کا بھی نام و نشان نہ رہے۔ کاش کہ ایسا ہو، کبھی ہماری زندگی میں یہ وقت آئے کہ اس تفریح کا نام و نشان نہ رہے۔ آمین۔